सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बनवा सकते हो। ठीक है, कैसे आपको बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखना है और आपको एक चॉइस फिलिंग के लिए बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, आप ऑल इंडिया कोटा की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 14 अगस्त से। तो क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है इस चीज़ के लिए, तो इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसीलिए ये एक दो दिन का खेल नहीं है, यहाँ पर पूरी रिसर्च करके आपको लिस्ट बनानी होती है। तो कैसे आपको ये जो पूरी लिस्ट है ये बनानी है, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, सबके लिए ये वीडियो है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें। स्टेट की काउंसलिंग की वेब कैसे बनानी है वो भी हम बता देंगे, और पहला हम आप बताएंगे कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है सबसे मेन वो है, वहां पर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसके लिए कैसे आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनानी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या चीजें दिमाग में रख के आपको लिस्ट बनानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं और जो डिजर्विंग कॉलेज होता है वो उनको नहीं मिल पाता। तो इसीलिए आप अच्छे से लिस्ट बनाओ ताकि आप डिजर्विंग कॉलेज में पहुंच सको। इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस वीडियो के बाद आपको सारी कंफ्यूजन यहां पर दूर कर देंगे हम आपको। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, आप टॉप कॉलेजेस से लोअर कॉलेजेस में जाओ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी मैं आपको थोड़ी सी देर में जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ कि कैसे करना है। देखो, मान लो कि किसी एक स्टूडेंट है, उसका रैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब मान लो कि 15,000 के आसपास उसका रैंक है। अब वो बच्चा कह रहा है कि यार मुझे जो है, मुझे एम्स दिल्ली भी नहीं मिल सकता, मुझे आईएमएस बीएचयू भी नहीं मिल सकता, भोपाल भी नहीं मिल सकता, एमएमसी भी नहीं मिल सकता। ये मैं एक स्टूडेंट की आपको प्रेफरेंस लिस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, उस स्टूडेंट को हमने ये प्रिपेयर करके दी है। ठीक है, वो हमारे पेड काउंसलिंग में ज्वाइन हुआ है, उसको हमने ये बना के दी हुई है। ठीक है, तो आप इसी तरह आप भी बनवा सकते हो हमसे, उसका कांटेक्ट हम आपको दे देंगे, आपको स्क्रीन पे शो होता होगा। ठीक है, तो वो जो लिस्ट है ये एक स्टूडेंट की है, उसने अपने हिसाब से हमें बोला है, तो हमने उसके लिए तैयार की है। ठीक है, देखो मैं इसमें ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। देखो, मान लो कि एक रैंक है किसी का 15,000 के आसपास। ठीक है, अब ये मान रहा है कि नहीं यार, मुझे एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगा, तो मैं किस लिए फिल करूं। नो, ऐसा नहीं करना है। अगर इस बच्चे का 15,000 रैंक है, मान लो इसको कहीं नीचे कॉलेज मिल रहा है, कहीं मतलब मैंने जो 30 या 40 के आसपास कॉलेज रखा हुआ है, मान लो आपको ये रायबरेली में उसको कॉलेज अगर मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब ये सोचेगा नहीं यार, मैं ये बेस्ट वाले कॉलेजेस जो ऊपर में हैं इनको मैं नहीं रखूं, मैं डायरेक्ट रायबरेली बरेली से ही स्टार्ट करूं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वो जरूर ऊपर फिल करने हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्या आप जी का जाता है, आप कॉलेज फिल कर दो, उसमें जाता क्या है, कुछ नहीं जाता। तो इसीलिए जो टॉप कॉलेजेस हैं वो जरूर ऊपर रखें, टॉप कॉलेजेस से नीचे ही जाएं, क्योंकि अगर आपको जो कॉलेज मिलना होता है वो ऊपर से ही काउंटिंग शुरू होगी, और जहां पे वो जिस भी जगह उसकी उस रैंक पे कॉलेज मिलेगा वहां पे वो सॉफ्टवेयर रुक जाएगा और आपको वो वाली सीट मिल जाएगी, चाहे वो आपका 200 नंबर पर वो कॉलेज आता हो, जिस पे वो सीट मिल सकती है उस रैंक पे, वो मिलेगा। ठीक है, ऊपर वाले कॉलेजेस अगर अपने भरे हैं, जो 199 कॉलेजेस हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी वजह से कोई डिस्टरबेंस हो जाएगी या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे 300 नंबर पे कुछ कॉलेज आपको मिलना हो, तो ऊपर वाले कॉलेजेस कैंसिल हो जाते हैं, तो नीचे वाले कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो इसीलिए चांस ये कि क्या पता ऊपर वाले कॉलेजेस में से कहीं पे मिल जाए आपको सीट, तो वो गलती मत करना। इसीलिए आप टॉप कॉलेजेस जो होते हैं उनको ऊपर जरूर भरें। ठीक है, जैसे ये एक लिस्ट बना के रखी है हमने, इस तरह पूरी पीडीएफ हमने बना रखी है 300 कॉलेजेस की। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होती है, मतलब मान लो किसी अलग स्टेट में है वो, तो वो मान लो कि एम्स भोपाल में नहीं जाना चाहते, दिल्ली का है, तो वो एमएमसी में ही रहना चाहता है, तो इसलिए वो जो है वो एमएमसी को सेकंड नंबर पर रख सकता है। उसको ये वाले कॉलेज, तो जिसको एमएमसी मिल रहा है उसको एम्स भोपाल तो आराम से मिल जाएगा ना, है कि नहीं। अब मेन चीज ये है कि उसको अगर एमएमसी चाहिए तो वो एमएमसी ऊपर रख ले। मान लो किसी की प्रेफरेंस नहीं, मुझे उसको एमएमसी भी मिल रहा है और एम्स भोपाल भी मिल रहा है, तो फिर वो क्या करे कि एम्स भोपाल को ऊपर रख ले। हाँ, वो अपग्रेडेशन करा सकते हैं, बट ये चीज है कि फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं तो वो एमएमसी को ही ऊपर रख ले। अगर उसको एमएमसी ही चाहिए, एम्स भोपाल नहीं चाहिए, या आईएमएस बीएचयू नहीं चाहिए, तो आप एमएमसी को सेकंड नंबर पर रख सकते हो। एम्स दिल्ली हमेशा नंबर फर्स्ट पे रखना ही रखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद यूसीएमएस रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कॉलेजेस, एक उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उसकी जो प्रेफरेंस ली थी, वो जो चाहता था उसके अकॉर्डिंग हमने बना के रखा है। या एक काम ये कर सकते हो कि आप पहले सारे एम्स रख लो। ठीक है, किसी को नहीं समझा रहा है, मुझे कोई भी चलेगा, कोई भी कॉलेज चलेगा। कोई अगर ऐसा करेगा मुझे किसी भी स्टेट में कोई भी कॉलेज चलेगा, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ये कॉलेज रखो, एम्स दिल्ली, फिर रखो एमएएमसी, यूसीएमएस रख लो, फिर वीएमएमसी के बाद आप सारे एम्स जितने भी हैं, जोधपुर हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये सारे रायपुर, पटना, ये सारे एम्स रख लो। फिर उसके बाद जो है बाकी कॉलेजेस के बारे में देखो। तो लिस्ट इस तरह से बनानी है, और कॉलेज की फैसिलिटीज देखना। कॉलेज
कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जो है कॉलेज चूज करो और उस हिसाब से लिस्ट बनाओ, और कॉलेज में क्या क्या अपनी मतलब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशंस देख लो, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स देख लो। तो ये सारी चीजें दिमाग में रख के लिस्ट बनानी होती है। अगर किसी को लिस्ट नहीं बन रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारा आपको पेड काउंसलर प्लान जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसकी प्राइस बहुत ही कम है। इस प्राइस पे आपको इस इंडिया में कोई भी इतनी कम प्राइस पे कोई भी काउंसलर आपको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो उसकी फी 999 रुपीज है, 999 रुपीज। व्हाट्सअप कर सकते हो आप इस पर, ठीक है। यहाँ पे इसको व्हाट्सअप करो और इससे जो है क्यूआर ये आपको सेंड करेगा, तो वहां पे इसको पेमेंट करके आप जो है अपनी काउंसलिंग की गाइडेंस स्टार्ट करवा सकते हो उससे, और पूरी जो है लिस्ट जो है प्रेफरेंस लिस्ट आप बनवा सकते हो किसी भी स्टेट से, आप चाहे क्यों ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इससे जरूर कांटेक्ट करें, ये पूरी हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। आपको अगर लिस्ट नहीं बन रही है, प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बन रही है, तो इसीलिए आप उसकी ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट उससे बनवा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रैंक, और स्टेट की भी करवा सकते हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। ऑल इंडिया कोटा 15%, 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग सब में हेल्प करेगा आपकी। उसके बाद जितनी भी आपकी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप और पर्सनल मोबाइल नंबर एंड टॉक, उस पर आप वो बात कर सकते हो, उसको सारी पर्सनल चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये है कि टिल लास्ट राउंड तक आपकी और एडमिशन के टाइम तक आपकी हेल्प करते रहेगा ये, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट काउंसलिंग हो, ठीक है। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल वो सब लिस्ट बनवा के देगा आपको, और उस हिसाब से आपने प्रेफरेंस भरनी है। 24/7 कॉल कर सकते हो आप कभी भी, और व्हाट्सएप जो है गाइडेंस फैसिलिटी सब वहां पर प्रोवाइड रहेगी, और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट उसका जो है वो ये है, आप इसे मैसेज करें और इससे बात करें और यहाँ पे आप ज्वाइन करें इसका कोर्स। इसकी प्राइस 999 रुपीज है, बहुत ही कम प्राइस है, इस प्राइस पे आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं हम बात करते हैं आगे कि किस तरह से आपको लिस्ट तैयार करनी है, उसके बारे में और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको कि आपको जितनी भी काउंसलिंग होती है प्रोसेस में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, तो इसलिए कोई भी छोटी सी मिस्टेक भी अगर करोगे तो बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपकी काउंसलिंग जो है किसी काउंसलर से करवाएं जो एक्सपर्ट हो इन चीजों में। तो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है कि काउंसलर जो है उसका कॉन्टैक्ट मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, 9086647781, क्लियर। ये इसका कांटेक्ट है, आप इसे कांटेक्ट करके पेड जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं पेमेंट करके। उसके बाद ये आपके सारे डाउट्स और क्लियर क्वेरीज सॉल्व करेगा, क्लियर। चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट अब वो जो है आपको बना के दे देगा, आप टेंशन मत करो इस चीज की, हर एक कॉलेज के बेस पर ही वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है चॉइस ऑफ आइडिया की, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी भी सारी स्टेट्स की इसी तरह मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बनवा के उससे आप ले सकते हो, ठीक है। और मैंने एक आइडिया दे दिया है कि कैसे करना है, मतलब टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना है और लोअर कॉलेजेस को नीचे रखना है, ठीक है। ये हमने पॉइंट आपको बताया था, ये याद रखना है। उसके बाद प्रिपेयर योर लिस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग ही बनवानी है अपनी जितनी भी लिस्ट होती है। उसके बाद एमसी जो कंप्लीट इग्नोर 1 to 1 स्टेट रैंकिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। स्टेट रैंकिंग अलग होती है, ऑल इंडिया कोटा की रैंकिंग अलग होती है, तो इसलिए उन चीजों को अलग रखना है स्टेट के से, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट जो होगी एमसीसी की, उसके ऊपर भी फोकस करके ही आप बनाएं उसका, और इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल पेशेंट फ्लो जो होता है, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, इनको देख के ही कॉलेजेस को आपको चूज करने हैं और उस हिसाब से लिस्ट बनानी है। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन, बॉन्ड नॉलेज, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पेड काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन करनी चाहिए, पूरी हेल्प करेगा वो। इंटरनल कोटा फॉर पीजी जो होता है वो, उसको भी देख के आप जो है अपनी लिस्ट को तैयार करवाएं, और लोकेशन भी देख लेना, ठीक है। तो ये चीजें मैं मेन थी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है और उस हिसाब से लिस्ट बनानी है। बाकी हमने पूरी लिस्ट बना के रखी है, हर एक कॉलेज हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग लिस्ट रखी है। कुछ स्टूडेंट्स अपनी बनवाते हैं लिस्ट, देखो अलग लिस्ट, किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है, क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस कॉलेज को ऊपर रखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम फिर जो है लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलर से और वो आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि इसी तरह से सारी लिस्ट हमने बना के रखी है, हर एक स्टेट की देख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो आप हमारे से कांटेक्ट करके वो ले सकते हो, उसके लिए पेड काउंसलिंग है, ठीक है। तो वो आप पेड वाला लेके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो उसको, और साथ में अपनी जो है पूरी हेल्प करवा सकते हो। इसमें काउंसलिंग की जर्नी में जितनी भी हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, और प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं, ठीक है। और सुबह सुबह जितनी भी हर एक स्टेट की अपडेट्स होती हैं वो सारी डालते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, और हमारा एक जो व्हाट्सएप चैनल है उसे ज्वाइन इसलिए करें क्योंकि वहाँ पर हम इसी तरह की प्रेफरेंस लिस्ट के फॉर्मेट हम डालते रहते हैं, और वहाँ पर पेड काउंसलर के कभी कभी ऑफर्स निकलते हैं, तो वो जो है आप ग्रैब्स कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।